अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शिकस्त खाती हुई इंडियन टीम में अब एक और बड़ी दरार पड़ चुकी है और कप्तान शुभमन गिल को लेकर एक खबर मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है और दूसरे टेस्ट से पहले ही इंडिया को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। एशिया कप में भारतीय टीम पर अब वो यानी कि सब कुछ होने के बावजूद इंडियन टीम मुसलसल जो है वो मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान के भी एक अहम तरीन खिलाड़ी जो हैं वो बांग्लादेश की जो सीरीज है उससे बाहर निकल चुके हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, आप मुसलसल शिकस्त खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि टीम में काफी डिवीजन आ जाती है, तकसीम होती है। और अगर छोटी मोटी तकसीम कोई मसले मसाइल हों तो इसके बावजूद अगर टीम जीत रही हो तो उनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। तो अब यही सब कुछ हो रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार सुपरस्टार जो बल्लेबाज थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद या उनको जबरदस्ती रिटायर्ड करने के बाद गौतम गंभीर प्रॉपर या मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी जो मर्जी थी वो इंडियन टीम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते थे। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर डाली जा रही थी। उसकी वजह यह थी कि कप्तान नया है, पहली दफा कप्तानी कर रहा है, पहली सीरीज है, 11 खिलाड़ी किनको खिलाना है, किनको बिठाना है, ये फैसला तो गौतम गंभीर ने करना है। कोई इतना स्ट्रॉन्ग कप्तान तो शुभमन गिल है नहीं है, या फिर वो विराट तो रोहित तो है नहीं है कि उसने अपनी मर्जी मुसल्लत करनी है। तो इस वक्त इंडियन टीम में जो कुछ हो रहा है वो गौतम गंभीर की मर्जी के साथ ही हो रहा है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल हुआ तो उसके ऊपर गौतम गंभीर काफी नाराज नजर आए कि 5 सेंचुरियां बनाई हैं, लेकिन सवाल ये था कि 5 के बाद भी हार गए हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर 4-3 बनी तो इसका मतलब है तो वैसे ही हार जाओगे जो नॉर्मल एक टेस्ट मैच में बनती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके बाद कप्तानी को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है इंडियन टीम में कि शुभमन गिल अगर इतने वीक कप्तान हैं जिन्होंने हर चीज गौतम गंभीर की मर्जी के साथ करनी है, तो फिर ऑन ग्राउंड भी हमने ये देखा कि ऋषभ पंत, राहुल जो हैं, केएल राहुल, ये सब लोग भी आपको दिखेंगे कि वो यानी कि गाइड कर रहे थे। गाइड का मतलब ये है कि शुभमन गिल की डोमिनेंस नहीं नजर आई इंग्लैंड की। और ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड का पता नहीं है, लेकिन ऑन द फील्ड शुभमन गिल लग नहीं रहा था कि वो कप्तान है या वो कोई फैसले कर रहे थे। मतलब 3-4 कप्तान अपनी मर्जी के साथ घूम रहे थे। लग नहीं रहा था कि यार कौन कप्तान है। ऋषभ पंत अलग से आवाजें लगा रहा था, दूसरा अलग से बात कर रहा था। तो इस चीज को भी या इस वीकनेस को भी ये शुभमन गिल के द्वारा जो है वो देखा गया है इंग्लैंड के खिलाफ मैच में। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आई है कि एशिया कप जिसकी मेजबानी इंडिया को दी गई थी वो पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुआ, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका पहुंचा और अब वो जो है वो एक बड़े शिप के ऊपर बैठकर समंदर पार यूएई पहुंच चुका है और मेजबानी यूएई करेगा। होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास रहेंगे, वर्दी के ऊपर इंडिया का नाम रहेगा, लेकिन जो टाइटल है या जो टूर्नामेंट है या इवेंट है वो यूएई में खेला जाएगा। और अब वो वाला मसला तो खत्म हो गया कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा। लेकिन उसके बाद जो आपको मालूम है कि मई 2025 में जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जहरीयत मुसल्लत की थी, उसके बाद अब ये सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे का मुकाबला करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की जानब से बाज ऐसे बयानात आए थे जिससे ये लगता था कि शायद इंडिया किसी आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है या नहीं खेलेगी। तो इस सवाल को लेकर भी अभी लोगों के माइंड में ये है। लेकिन अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो उसका क्या नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इंडिया को जुर्माना हो सकता है, इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है,
इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की जो सीरीज है, 3 टी20 मैचेस, चूंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी तैयारियों को लेकर उस सिलसिले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने का फैसला किया है। और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जो आपकी साजिशें होती हैं, जो आपकी लॉबिंग्स होती हैं, वो बाज़ औक़ात काम नहीं करती और कुदरत कोई और काम दिखा जाती है। और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि सलमान अली आगा तो चूंकि कप्तान हैं, उनकी जगह वाइस कप्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो है वो ग्राउंड बनाई जा रही है और शादाब खान को साइडलाइन किया जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि शादाब खान जो हैं वो जख्मी होकर बांग्लादेश की जो सीरीज है उससे आउट हो चुके हैं। और इसके बाद ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है कि शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पीएसएल का टाइटल लाहौर कलंदर को जितवाया था इस सीजन 10वां जो एडिशन था, अब वो नायब कप्तानी के मजबूत दावेदार बन चुके हैं और आई थिंक कि उन्हीं को वाइस कप्तान बनाया जाएगा। और इसी तरीके से पाकिस्तान की जो टी20 टीम है, मॉडर्न तरीके से माइक हैसन और सलमान अली आगा उसको जैसे चलाना चाह रहे हैं, अगर वो चलती रही जैसे हमने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान लाहौर में तगड़ी परफॉर्मेंस दी, मॉडर्न क्रिकेट खेली, तो पाकिस्तान में टी20 क्रिकेट और ओडीआई में भी पाकिस्तान की टीम इस काबिल हो जाएगी कि हम 400 रन आसानी के साथ बना भी सकेंगे, चेज भी कर सकेंगे, टी20 में 200 सवा 200 रन बना भी सकेंगे और चेज भी कर सकेंगे। और हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी वही हो जाएगा जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है।